निर्माण के लिए कोई बजट नहीं, बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग हैं, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रहीं उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई चारों तरफ से दबे हुए एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को, हम लोगों को खुशी होती, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्रों में? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया। बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है। धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोजगार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, कोई है ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला। आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया। रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया, हर एक साल 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया था, और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता था। यही बिहार को लालू जी ने 3-4 कारखाने रेलवे ने उस समय बिहार को देने का काम किया। आज कहाँ है? क्या मिल रहा है बिहार को? और वो तब था जब यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार थी।
बिना पक्षपात किए हुए विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का भी यूपीए के समय में बिहार को लालू जी ने दिलवाने का काम किया। आज तो हम लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिल रहा है बिहार को। 39 सांसद जीत करके गए हैं, केवल ताली पीटने गए या बिहार के लिए आवाज उठाने गए हैं। आज दुर्भाग्य है जो लोग भी जीत करके थाली टेबल पटपटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बुरी तरीके से देश की जनता निराश है, आम नागरिक निराश है, परेशान है और पूरी तरीके से उन पे जो है अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। कई राज्यों में सड़कें बनाने की बात कही गई है, कोलकाता जिन राज्यों में चुनाव होने हैं ये एक ढंग से घोषणा की गई है। अब देखिए, इसमें समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं। सब लोग, आप लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं। सामने देखे चुनाव हाँ समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव है उसका बार बार चीख चीख के नाम लिया गया, ये स्वाभाविक है ना। बिहार में भी वैक्सीन सबको मिल रहा था फ्री में। 19 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था। अब तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए, क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ केवल घोषणाएं की गई है, काम नहीं करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है। यहाँ भी लोगों को ठगा गया। क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है। ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं, बजट ही नहीं बल्कि सेल था। ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा, क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा। लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक। और हम लोग को उम्मीद थी बीजेपी से कि यही बजट लाएंगे, देश को बेचने वाला ही बजट लाएंगे। आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। पूरी तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या किसान हो, सभी लोग, छात्र, युवा, बेरोजगार, सब लोग जो है निराश है, मायूस है इस मौजूदा सरकार के बजट से और सेल से।